बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 11 और जो मेरा टॉपिक है वो है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 10 के अंदर समझा दी है। आज मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको। इसकी एग्जांपल में आता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक्की बाज। ये तीनों जो एग्जांपल होती है ना, ये किस चीज़ की होती हैं? एलोट्रोप्स की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एटम होते हैं ना, सबके अंदर एटम सेम पाए जाते हैं हमारे पास। जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ ग्रेफाइट के ऊपर है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट हमारे पास हमारे पास जो पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, पेंसिल के सिक्के के अंदर पेंसिल का जो सिक्का होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। हमारे पास पेंसिल का सिक्का बना हुआ होता है ग्रेफाइट से। पेंसिल के सिक्के के अंदर जो छोटे छोटे से जो एटम होते हैं ना, वो एटम होते हैं कार्बन के। वो कौन से एटम होते हैं? वो कार्बन के एटम होते हैं हमारे पास। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है हमारे पास। ये तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 6 प्रोटॉन हैं। और इसके अलावा जितने प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही क्या होते हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स शेल के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास। ये तो एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देंगे शेल के अंदर। एक होता है के शेल, एल शेल, एम शेल। ये आपको चैप्टर नंबर 4-5 में मैं समझा दूंगा। तो हमारे पास ना ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं तरतीब दे रहा हूँ शेल के अंदर। पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर पहला जो शेल होता है ना, पहले शेल में कम अज़ कम पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब है कि कंप्लीट शेल है। अगर दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अभी? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? अभी कमी है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। तो यानी कि 4 कार्बन एटम ना कितने की शेयरिंग करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करता है। तो कार्बन है ना, कार्बन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन एटम होता है ना, एक कार्बन एटम ना 4 बांड बनाता है। कितनी बांड बनाता है? 4 बांड हमारे पास बनाता है। एक कार्बन एटम कितनी बांड बनाता है? 4 बांड बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चाहता है 4 लोगों से और बांड बनाएगा, तो इसके आगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो जाते हैं। तो यानी कि इसका शेल क्या कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। तो ये कार्बन कितनी बांड बनाता है? टोटल 4 बांड बना रहा होता है। तो सबसे पहले आपने सिर्फ यही याद रखना होता है, एक कार्बन एटम 4 बांड बनाता है, क्योंकि इसका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन एटम कितनी बांड बनाता है? 4 बांड बना रहा होता है। एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बांड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ये एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। तो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दरम्यान में बन जाती है बॉन्ड। दरम्यान में क्या बन जाती है? एक बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करे, दरम्यान में जो बॉन्ड बनती है ना, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों एक दूसरे म्यूचुअल बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। अगर 2 एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने याद रखना है, जो कार्बन एटम होता है ना, वो कितनी बांड बना रहा होता है? टोटल हमारे पास 4 बांड बना रहा होता है। और एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये बॉन्ड कौन सी होती है? ये 4 की 4 कोवलेंट बॉन्ड होती है हमारे पास। अब देखो हमारे इसके आगे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसने अब शेयरिंग कर ली, तो इसने यहाँ पे शेयरिंग कर ली, इसने यहाँ पर शेयरिंग कर ली, इसने यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा दूसरे एटम के साथ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8, इस तरह इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं हमारे पास। ये कैसे? शेयरिंग करके। तो सिंपल अभी आपने ये याद रखना है, जो एक कार्बन एटम ना कितनी बांड बना रहा था? कार्बन एटम 4 कोवलेंट बांड बना रहा होता है हमारे पास। लेकिन जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम मौजूद होते हैं, यानी कि जो पेंसिल का सिक्के के अंदर
कार्बन मौजूद है, इसके अंदर जो एक कार्बन एटम है ना वो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा होता है। वो टोटल कितनी बॉन्ड बना रहा होता है? वो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा होता है। लेकिन एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में कितनी बॉन्ड बन रही होती है? टोटल 3 बॉन्ड बन रही होती है। चौथा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। चौथा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम मौजूद होता है ना उसके अंदर वो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा होता है। एक जो चौथा होता है, चौथी बॉन्ड की जगह क्या बनाता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसकी वजह से पेंसिल के सिक्के में से करंट गुजर रहा होता है। अब हम कहना पेंसिल के सिक्के में से करंट गुजर जाता है, यानी कि ग्रेफाइट में से करंट गुजर जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉपर वायर है, मतलब कि बिजली की तार है। बिजली की तार में से करंट गुजरता है, बिजली की तार में से करंट गुजरता है। वो किसकी वजह से गुजरता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर कोई पूछे कि ना इस बिजली की तार में से करंट गुजर रहा है तो आपने बोलना है किसकी वजह से गुजरता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट गुजरता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? एटम के आखिरी शेल में मौजूद होती है हमारे पास। तो ग्रेफाइट में से करंट गुजर जाता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी वजह से इसमें से करंट गुजर जाता है हमारे पास। तो आपने ये याद रखना है जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड बना रहा होता है और जो चौथा इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम बना रहा होता है ना वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा होता है? हेक्सागोनल हमारे पास। तो हमारे पास ना टोटल 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये, कितने हो गए? 2। एक कार्बन एटम ये, 3 4 5 6, कितने कार्बन एटम हो गए? टोटल 6 कार्बन एटम हो जाएंगे हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दरम्यान में बन जाएगी कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें कितने कार्बन एटम है? इसमें टोटल 6 कार्बन एटम। 6 को बोलते हैं हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। इसमें कितने किनारे हैं? इसमें टोटल 6 किनारे हैं। एक किनारा मतलब टोटल कितने किनारे हो जाएंगे इसके? टोटल 6 किनारे हो जाएंगे। इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और गोनल का मतलब होता है किनारे, 6 किनारे वाला। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का वो कैसा होता है? वो हेक्सागोनल होता है। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो हेक्सागोनल होता है, 6 किनारे वाला स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें ना एक फॉर एग्जांपल एक लेयर इधर आ जाती है, एक लेयर इसी तरह की नीचे होती है हमारे पास, सेम टू सेम। ये भी क्या होता है? ये भी हेक्सागोनल हमारे पास होता है हमारे पास ही। ये भी हेक्सागोनल हमारे पास होता है। इसी तरह ना इनके दरमियान में ना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है हमारे पास ही। तो ये तो हो गई, ये होती है बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इसके अलावा ना ये जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ना अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन इनके दरमियान में फासला ज़्यादा होता है। फासला ज़्यादा होने की वजह से ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है। इसको बोलते हैं, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ही है, अगर 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है ना उसको बोलते हैं वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्सेस। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इन ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है? वीक होती है। वीक होने की वजह से तो ये जल्दी से टूट भी जाते हैं, जल्दी से ये सॉफ्ट होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है हमारे पास ये। तो सिंपल है, बस आपने ये याद करना है। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम होता है वो कार्बन वैसे 4 बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर कितनी बॉन्ड बन रही होती है? टोटल 3 बॉन्ड बन रही होती है। चौथा इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसमें से करंट गुजर रहा होता है हमारे पास ये। समझ आ गया? इसी तरह हमारे पास ये जो मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा। इसके अंदर टोटल 6 कार्बन है, इसको बोलते हैं हेक्सा। और किनारे कितने? 6। हेक्सागोनल। ये जो दरमियान में डॉटेड लाइन है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। इनके दरमियान में फासला ज़्यादा होता है। फासला होने की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो जो ग्रेफाइट होती है ना उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना वो वीक होती हैं। वो क्या होती हैं? वीक होती हैं हमारे पास। आपकी बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है इन्होंने, तो लिखा हुआ है ग्रेफाइट इज कंपोज्ड। ग्रेफाइट बना हुआ होता है ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर्स। डायमेंशनल का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या मतलब होता है इसका? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सीमत। इसमें कितनी सीमत होती है? इसमें 2 सीमत होती है। यानी कि 2 डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास ना 3 डायरेक्शन होती है। एक होती है एक्स एक्सिस पे, एक होती है वाई और एक होता है जेड। हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में 2 होती हैं एक्सिस।
एक होता है एक्स एक्सिस, ये समझ लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये हो जाएगी वाई के ऊपर ही। तो हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो 2D होता है। वो क्या होता है, 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। कितना होता है वो, 2 डायमेंशन। एक हमारे पास ये लेयर भी आ जाता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर आ जाता है हमारे पास। ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होती है, यानी कि एक्स और वाई होती है हमारे पास। ग्रेफाइट इज कंपोज, ग्रेफाइट बना हुआ होता है 2 डायमेंशनल लेयर्स। एक लेयर ये, एक लेयर, फॉर एग्जाम्पल एक लेयर ये, एक लेयर, इसको बोलते हैं लेयर्स। 2 डायमेंशनल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली, हेक्सागोनली बोलते हैं 6 किनारे वाला, 6 किनारे वाला अरेंज कार्बन एटम। इसके अंदर जो इसमें जो एटम, कार्बन एटम की जो तरतीब होती है ना वो कैसी होती है, वो हेक्सागोनली तरतीब होती है। और इसमें जो एटम होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन एटम होते हैं हमारे पास। जो ग्रेफाइट होता है ना वो बना हुआ होता है 2D, यानी कि 2 डायमेंशन बना होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हेक्सागोनल होता है हमारे पास, हेक्सागोनल के। इसके अंदर जो एटम होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन एटम होते हैं। इसके अलावा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना वंडर वाल बॉन्ड्स भी हम बोलते हैं, वंडर वाल फोर्सेस भी हम बोलते हैं इसको। ये समझ आ गई आपके पास। अच्छा, ये जो दरम्यान में जो बॉन्ड बन रही है ना, ये कौन सी बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास है। इनके दरम्यान में फासला ज़्यादा होता है, फासला ज़्यादा होने की वजह से ना तो इनके दरम्यान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं हमारे पास ही। इसके बाद आपकी बुक में ये भी लिखा पड़ा है कि हमारे पास जो एक कार्बन एटम होता है ना, ये एक कार्बन एटम है, वैसे कितनी बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन ग्रेफाइट में कितनी बॉन्ड बन रहा होता है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। एक बॉन्ड यहाँ बनेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसमें करंट गुजर रहा होता है। एक कार्बन एटम ना कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनेगा, मजीद 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम मजीद कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इन ए लेयर के अंदर ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। हर कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 2-3 अदर कार्बन एटम, मजीद 3 कार्बन एटम के साथ क्या बना रहा होता है, ये बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। ही समझ आ गया आपको। ये इसी तरह मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास एक लेयर है, एक लेयर ये हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास ना फॉर एग्जांपल इसको तुम देख लो, ये एक कार्बन एटम मौजूद है, ये कार्बन एटम मजीद इसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो कितनी, मतलब कि एक कार्बन एटम मजीद 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इनके दरम्यान में जो बॉन्ड होती है ना वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होता है। तो दरम्यान में जो बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा जो दरम्यान में जो फोर्स है ना, ये क्या होती है, वीक होती है हमारे पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ये वीक होती है हमारे पास, जिसकी वजह से जैसे ना फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल का सिक्का जो होता है ना वो ग्रेफाइट का होता है, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का होता है। जैसे ही मैं इसको पेंसिल को ना अपने पेज होता है, पेज पे जैसे मैं लिखता हूँ तो पूरी की पूरी जो शीट होती है ना वो पूरी शीट पेज के ऊपर आ जाती है। जैसे मैं पेंसिल का जो सिक्का होता है उसको जैसे मैं पेज के ऊपर लिखूंगा, लिखने के ऊपर ना ये जो पूरी की पूरी जो शीट होती है ना हमारे पास, जो मतलब कि हेक्सागोन वाली, वो पूरी शीट कहाँ पर आ जाती है, पेज के ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। वीक होने की वजह से ये पूरे का पूरे जो होता है ना हमारा स्ट्रक्चर, वो किसके ऊपर आ जाता है, पेज के ऊपर आ जाता है हमारे पास। पेज पर जैसे ही आता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड होती है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होती है। मजबूत होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है हमारे पास, ये वाली बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, बल्कि कौन सी बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती है और जो बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शेयर किए होते हैं। बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है हमारे पास। ये सिंपल आपने ये याद रखना है कि जैसे हम पेंसिल का सिक्का पेज पर लिखते हैं, पेज पर लिखने पर जो कार्बन एक ना ग्रेफाइट की लेयर पेज पर आ जाती है, यानी कि पूरी एक शीट आ जाती है, शीट पूरी आ जाती है। और जिसके दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, और इसके दरम्यान में जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारे पास। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत कमज़ोर मॉलिक्यूल के दरम्यान फोर्सेस होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का तुम ये भी समझ सकते हो, जैसे हमारे पास ये HCl मौजूद है, एक HCl ये मौजूद है हमारे पास। तो कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल मौजूद, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे आता है
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये चैप्टर नंबर 5 या 6 में मैं समझा दूंगा कैसे आता है। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक मालिक्यूल ये, एक मालिक्यूल ये, कितने मालिक्यूल हो गए, 2। इसके दरमियान जो फोर्स होती है तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमारे पास क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्सेस। नाम से पता लगा इंटर, दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्स क्या होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक होती है हमारे पास। ये मैं समझाऊंगा बाद में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं हमारे पास। दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है बिटवीन ईच लेयर, हर लेयर के दरमियान में, विच अलाउज, ये इजाज़त देती दी लेयर्स, ये जो लेयर, ये लेयर टू स्लाइड, एक दूसरे से स्लाइड हो जाए, ऊपर स्लिप हो जाए हमारे पास। जैसे हम लिखते हैं पेंसिल के ऊपर तो एक दूसरे पे स्लाइड क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है ओवर वन एन अदर, एक दूसरे के, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। जैसे वो इनका कहने का मतलब जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ना ये स्लाइड एक दूसरे के क्या होती हैं, ऊपर आगे पीछे हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि इनके दरमियान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब वीक होती हैं तो ये पूरी की पूरी जो शीट होती है ना, ये जो स्लाइड होती है, मतलब कि ये जो लेयर होती है पूरी की पूरी लेयर, ये हमारे पेज के ऊपर आ जाती है हमारे पास, और ये बॉन्ड वगैरह ब्रेक नहीं होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। ये इसके बाद आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है, यानी कि यूजेस वगैरह बता रहे हैं। जो हमारे पास जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम होता है, वो टोटल 3 बॉन्ड बना रहा होता है, और चौथा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट मूव कर रहा होता है हमारे पास। ये दिस अरेंजमेंट मेकिंग ग्रेफाइट सॉफ्ट, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कितनी बना रहा है, 3, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है हमारे पास। यानी कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। पेंसिल के सिक्के का तुम जैसे दबाते हो जल्दी से वो टूट जाता है। एंड स्लिपरी, स्लिप भी हो रहा होता है, जैसे तुम पेंसिल के सिक्के को रखो तो स्लिप होना शुरू हो जाता है हमारे पास। ये मेकिंग इट आइडियल, तो ये बनाते हैं बेहतर टू बी यूज, इस्तेमाल करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बोलते हैं चिकना करने वाला। जैसे मोटरसाइकिल का जो मोबिलाइल होता है ना, मोटरसाइकिल का जो मोबिलाइल, तो उसके अंदर जो हम तेल ऑयल वगैरह डालते हैं, तो मोबिलाइल वगैरह जैसे डालते हैं ना, उसके अंदर क्यों डालते हैं, मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है ना, मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर डालते हैं मोबिलाइल वगैरह। क्या डालते हैं, मोबिलाइल। उसके अंदर जो होता है ना बैरिंग, उसके अंदर बैरिंग और दूसरा बैरिंग ना एक दूसरे से घिस रहे होते हैं, तो उसके दरमियान में हम क्या डाल लेते हैं, उसके दरमियान में डाल देते हैं मोबिलाइल, ताकि वो एक दूसरे को ना रगड़े ना, एक दूसरे से चीज़ें रगड़े ना, तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट भी हम बोलते हैं, चिकना करने वाला। ताकि चिकना हो जाती है ना चीज़, तो ये एक दूसरे से स्लिप होना शुरू हो जाती है और हमारी चीज़ रगड़ती नहीं है हमारे पास। ही समझ आ गया। तो ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ आ गया। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, स्लिपरी होता है। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड बन रही होती है। वैसे कितने कार्बन बॉन्ड बना रहा होता है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा होता है हमारे पास। मेकिंग इन आइडियल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस्तेमाल करने के लिए लुब्रिकेंट, यानी कि चिकना वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये स्लिपर होता है, स्लिप होता रहता है हमारे पास ही। तो इसलिए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है ना, गुड कंडक्टर बोलते हैं जिसमें से करंट गुजर जाता है। तो ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत, बिजली इसमें से बहुत अच्छे से गुजर जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने इसका जवाब दे देना, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट मॉलिक्यूल। इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन मतलब मुख्तलिफ जवाब आप दे सकते हो कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसमें से करंट मूव वगैरह हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये इसी तरह हमारे पास जो लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना हमारे पास, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ये व्हील होते हैं ना, कहते हैं व्हील, ये हमारे पास जाम हो जाते हैं, तो इसके अंदर वो स्प्रे कर रहे हैं। इस स्प्रे के अंदर इन्होंने क्या इस्तेमाल करा हुआ, इस स्प्रे के अंदर इन्होंने इस्तेमाल करा हुआ ग्रेफाइट। क्या इस्तेमाल करा हुआ, ग्रेफाइट इस्तेमाल करा हुआ। जैसे इसके अंदर वो स्प्रे करेगा, इसके अंदर आइल सा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से व्हील वगैरह स्लिप होना शुरू हो जाएगा हमारे पास, व्हील स्लिप होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। ही इसी तरह कुछ दरवाजे होते हैं जाम हो जाते हैं, मतलब आवाज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर वो स्प्रे कर रहे हैं। इस स्प्रे के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, ग्रेफाइट इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह जैसे वो डालते हैं ना ऑयल वगैरह, तो ये दरवाज़ा वगैरह प्रॉपर खुलना शुरू हो जाता है। इस स्प्रे के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, लुब्रिकेंट, यानी कि ग्रेफाइट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। इसी तरह जो पेंसिल का सिक्का होता है, पेंसिल के सिक्के में से करंट गुजर जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है हमारे पास। ये